हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। इसमें हम आपको बताएंगे कि जो एनडीए का एग्ज़ाम है, सेकंड एग्ज़ाम होता है जो जनरल नॉलेज का, उसके अंदर एक बहुत ही अहम और मेन टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमिक्स का भाग है। और एनडीए में इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता, लेकिन इसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आप सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा टॉपिक है जो इसको कैसे कवर किया जाए, जबकि एनडीए की तैयारी के लिए समय पहले ही कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको मेन टॉपिक्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे हमारे मेन टॉपिक्स हैं इंडियन इकोनॉमी में इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या है। इसके बारे में भी कई क्वेश्चंस पुट आउट हो चुके हैं, तो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी आना चाहिए। दूसरा, इकोनॉमी क्या है और ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी इतना मेन नहीं है, आप थोड़ा एक एक दो दो लाइन पढ़ लेना बस, ज़्यादा कुछ मेन नहीं है। ओपन इकोनॉमी भी कुछ खास नहीं है, इसके अंदर से भी प्रश्न नहीं पूछे जाते। उसके बाद है क्लोज्ड इकोनॉमी, ये भी आप मत पढ़ना, थोड़ा हल्का पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना नहीं। ये प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये आपको बिल्कुल 100% आना चाहिए। इसके बारे में ही बहुत सारे मेन क्वेश्चंस पुट आउट हो सकते हैं और होते भी हैं। इसके अंदर हमारी इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताया गया है और ये बहुत ही आवश्यक है आपके लिए, जब अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो। ब्रॉड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये कोई मेन टॉपिक नहीं है, बाकी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये बहुत ही मेन टॉपिक है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी इसके अंदर से क्वेश्चंस पुट आउट हो सकते हैं। उसके बाद है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, NII, इसके अंदर से भी क्वेश्चंस पुट आउट हो सकते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू नेशनल इनकम कम्युनिटी, ये आपसे पूछा जा सकता है नेशनल इनकम कमेटी कब बनाई गई थी, 1949 में। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप पढ़ लेना। बाकी ये एग्रेरियन इकोनॉमी, ये कुछ खास तो है नहीं, पर थोड़ा पढ़ लेना। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ पे बेस्ड होती है, इंक्लूडिंग लाइव स्टॉक फार्मिंग और क्रॉप प्रोडक्शन, ये बिल्कुल एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है, तो आप इसके अंदर से ज़्यादा मत पढ़ना। आते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक देखिए, यही है, नेशनल इनकम ऑफ इकोनॉमी के हैं ये कुछ ज़्यादा तो ये आएंगे नहीं। बाकी ये C इक्वल टू टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये फॉर्मूला है एक, ये याद होना चाहिए आपको। और ये बाकी थोड़ा मेन है, इसके अंदर कुछ जैसे 2004, 5, 11, 12 में क्या हुआ था, नेशनल अकाउंट्स विद बेस ईयर, ये थोड़े CSO क्या है, ये थोड़े बहुत आपको पढ़ने पड़ेंगे। आपको नेशनल इनकम क्या होता है ये पता होना चाहिए, नेशनल वेल्थ ये भी पता होना चाहिए, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम प्रोडक्ट। अब मेथड क्या है मेज़र करने के, नेशनल इनकम प्रोडक्ट मेथड, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनकम मेथड, कंजप्शन मेथड, ये दो बहुत ही मेन मेथड हैं। इस बुक में भी दो ही मेथड दिए गए हैं, तो आप इन मेथड्स को अच्छे तरीके से समझ लें और इनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लें। इनके अंदर से क्वेश्चन ज़्यादा श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन आ सकते हैं। उसके बाद एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया in 1868, फर्स्ट अटेम्प्ट बाय दादा भाई नारोजी's बुक पॉवर्टी एंड, ये टॉपिक भी आपको आना चाहिए। ज़्यादा मेन तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर दादा भाई नारोजी ने 1868 में पहला अटेम्प्ट किया था। UN ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड UN ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी इसके बारे में, तो ये भी आप पढ़ लेना। उसके बाद है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, इसके अंदर है GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्राइस, और बाकी GDP है, GDP के फैक्टर कॉस्ट है, कैलकुलेशन ऑफ GDP है, नॉमिनल GDP, रियल GDP, GVA है, ये भी आप पढ़ लेना, बहुत ही मेन है, ये भी आप जानते होंगे इस बारे में। UPSC के जितने भी एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट करता है उनके अंदर ये 101% आते ही हैं, और NDA का एग्ज़ाम भी आपको पता हो तो UPSC ही कंडक्ट करता है, इसलिए ये टॉपिक आप कर लेना। उसके बाद है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, GNP, NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम,
ये भी आप के लिए पढ़ने बहुत ही आवश्यक हैं। उसके बाद है CSO एंड NSSO। ये क्या होते हैं, आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप घर पे तैयारी कर रहे हैं तो आप इन मेन टॉपिक्स को ही पढ़ें। उसके बाद है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मेजर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बहुत मेन टॉपिक है, इसके बारे में भी आप जानकारी अच्छे से प्राप्त कर लें। उसके बाद है मीनिंग ऑफ HDI वैल्यू, आपको पता होना चाहिए HDI वैल्यू क्या है अगर आप NDA एस्पिरेंट है तो। उसके बाद है हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स HPI मेजर्स द इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। आप इसके अंदर से ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा पढ़ लेना एक बार। इसके अंदर से, इस टॉपिक के अंदर से सिर्फ नज़र निकालने की आवश्यकता है, बाकी ज़्यादा नंबर का आता नहीं है इस इंडियन इकोनॉमी में से, पर फिर भी 20-25 नंबर का आता ही है। उसके बाद है ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, ये भी पढ़ लेना एक बार, कोई मेन नहीं है। उसके बाद है वेरियस इंडेक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, ये आपको आने चाहिए, याद होने चाहिए, और आपको इनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप एक NDA एस्पिरेंट है तो घर पे तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको आवश्यकता हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद है नीति आयोग भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग, इसका चेयरपर्सन कौन होता है, गवर्निंग काउंसिल, स्पेशल इनवाइट्स, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर्स, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इस बुक में ये जो जनरल नॉलेज की 2023 एडिशन है मनोहर पांडे द्वारा अरिहंत की, ये बुक मैं आपको कहता हूँ कि आप यही बुक लें NDA के तैयारी के लिए, क्योंकि इस बुक में सारा कोई फालतू की चीज़ नहीं दे रखी। लैंग्वेज इसकी एकदम इजी है, बाकी बुक्स की तरह बिल्कुल नहीं है। मेरे को ये बुक बहुत अच्छी लगी, मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि आप ये बुक परचेज़ करें। अगर आपके पास कोई और भी बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 15 ईयर्स विजन डॉक्यूमेंट। 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट कोई ज़्यादा खास तो है नहीं, बाकी ये आप पढ़ लेना, नीति आयोग से रिलेटेड है ये। उसके बाद है प्लानिंग कमीशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये पढ़ लेना, बाकी इतना मेन नहीं है। उसके बाद स्ट्रेटजीज ऑफ प्लानिंग, हेरेड डोमस स्ट्रेटजी, ये आप पढ़ लेना। ये स्ट्रेटजीज हैं जो इकोनॉमी के लिए आवश्यक है, जिनका अहम रोल रहा है इनके अंदर, तो ये आप पढ़ लेना। ये 6 से 7 हैं, ये पूरा स्ट्रेटजी है, ये आप पढ़ लेना। उसके बाद है 5 ईयर प्लान्स। तो 5 ईयर प्लान्स जितने भी हुए हैं आज तक, 8, 9, 10 जितने भी हैं, वो सभी आप पढ़ लेना। बहुत ही अहम इनके अंदर से क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। इकोनॉमी का बेस है ये, इकोनॉमिक्स है जो सेक्शन NDA के एग्ज़ाम में, उसका ये बेस पार्ट समझिए आप इसको। ये हैं 8th प्लान है, 7th, 6th, 5th, ये प्लान्स हैं। उसके बाद 9th प्लान है, 10th प्लान है, 11th, 12th, ये प्लान्स हैं। तो आप इनकी अच्छे से तैयारी करके जाएं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम पार्ट 2 में बताएंगे आपको कि कौन कौन से सेक्शन ज़रूरी हैं। बाकी अभी तक इतना ही। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।